दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। ये मेरी कहानी है। जब मैंने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था और मेरे पहले प्यार ने मुझे इस कदर घायल किया था कि मैं अब तक उस दर्द से उभर नहीं पाया। मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला के बाद क्लासेज अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता और अपनी क्लास के एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाता और कहीं खो जाता। टाइम का पता ही नहीं लगता कब छुट्टी हो गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, क्योंकि मैं तो अपनी ही धुन में कहीं खोया रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नज़र रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें कहते रहते थे। मुझे लगा ये सब झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नज़र रख रहा है। पर फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, हेलो, मेरा नाम पायल है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम मोहित है। और फिर मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मेरे इस व्यवहार को देख के वो चली गई और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे सॉरी बोल दूंगा। और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं है। और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और 14 दिन के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। ये सुनकर मैं बेचैन हो उठा और एक एक दिन गिन के काटने लगा। आखिरकार वो 14 दिन बाद कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, हेलो पायल, अब तबीयत कैसी है? पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा। लेकिन मैंने उसे फिर बोला, हेलो पायल, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। तो उसने कहा, फ्रेंड। मैंने भी कहा, और फ्रेंड। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे फर्स्ट डे से ही नोटिस कर रही थी। और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? मैंने कहा, ऐसे ही। फिर भी उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम बिताने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फ़ोन आता है और वो घबराते हुए कहती है, मोहित, आज जो नहीं होना था वो गया। मैंने कहा, पायल क्या हुआ? फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मोहित, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने कहा, क्या? और तुमने कुछ नहीं कहा? तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से। और फिर हमारी फैमिली एक दूसरे से बात करने लगी और आखिरी में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मैंने, मेरी फैमिली ने और खुद पायल ने भी अपने पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी और उसका मोबाइल तक छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया, पर मैंने उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार पायल से बात करा दे। और उन्होंने मुझे शाम को, जब उसके पापा नहीं रहते थे, तब फ़ोन किया और बोली, मोहित, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और पायल को फ़ोन देकर चली गई। जैसे ही पायल ने हेलो कहा, इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते
वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। मैंने पायल से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? पायल बोलती है, मैं ठीक हूँ, और हाँ तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तब जाके मेरी जान में जान आई और मैंने पायल से कहा, कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो लाइफ कितनी अच्छी होती। पायल बोलती है, हाँ ये तो है पायल, मुझे पता है मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। तभी पायल बोलती है, कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले शायद, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो। पायल मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ इतना काफ़ी है, दुनिया की सब खुशी मिल जाएगी। तभी पायल कहती है, आपको तो मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, आप हो ही इतने अच्छे। मैंने पायल से कहा, लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो और कोई नहीं। तभी पायल बोलती है, हाँ जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। मैंने पायल से कहा, तुम सब कुछ कितनी आसानी से बोल देती हो। तभी पायल रोते हुए बोलती है, हाँ दुखी हो गई हूँ, क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता है। तभी मैं पायल से बोलता हूँ, चलो न कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। पायल, नहीं, मैं आपकी फैमिली और अपनी फैमिली दोनों का सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। तभी मैं पायल से बोलता हूँ, मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। तभी पायल बोलती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। पायल, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगा और मुझे पता है तुम रो रही हो। तभी पायल बोलती है, आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं। तभी पायल बोलती है, पहले आप रोना बंद करो। मैं उसका मन रखने के लिए बोलता हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, पागल नहीं हूँ मैं मोहित जी, शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हाँ यार पायल, आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। पागल हो, ये वक्त सब ठीक कर देगा, काश सब ठीक हो पाता। पायल, बाबू अब गुड बाय, पापा के आने का वक्त हो गया है। अब बाबू और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो पायल से बिना उसके घर वालों की मर्जी के शादी कर लेता और इसके लिए मेरी फैमिली तैयार थी, पर दूसरी तरफ जब मैंने पायल के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से पायल अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और पायल इससे कभी खुश नहीं होती और सारी जिंदगी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने पायल को भूल जाने का फैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद ये उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैं पायल को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता था। शायद इसीलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया, पर मुझे फक्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। दोस्तों, इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली की तरह सपोर्ट करें।